बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, कल 16 अक्टूबर को हुजूर जी ने खड़े रहकर मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र किया। यह सफ़र लगभग 40 किलोमीटर का था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, संगत जी बहुत सारे बाबा जी के आलोचक अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि तुम्हारा बाबा तो जहाज़ों में घूमता है, अरबपति बाबा है। संगत धूप में इंतज़ार करती है और बाबा जहाज़ों में चलता है। उन्हें एक बार यह तस्वीर देखनी चाहिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल 16 अक्टूबर की बात है, जब हुजूर जी ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र किया, वह भी खड़े होकर और आम लोगों के बीच में। अब आलोचक सोच रहे होंगे कि यह सब जानबूझकर किया गया है, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन सच तो यह है कि हमारे बाबा जी और हुजूर जी एकदम डाउन टू अर्थ हैं। दिखावे से सद्गुरु बहुत दूर हैं और संगत को भी हमेशा यही सीख देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हुजूर जी आखिरकार कार से क्यों नहीं यात्रा कर रहे, ट्रेन, वह भी लोकल ट्रेन से क्यों यात्रा कर रहे हैं? तो संगत जी चिंता मत कीजिए, आपको सब कुछ हम बताने जा रहे हैं। घटना कुछ यूं हुई। सुबह अचानक खबर आई कि हुजूर जी मुंबई के सेंटर में पधारने वाले हैं। किसी को पहले से इसकी भनक तक नहीं थी। सब कुछ इतने अप्रत्याशित ढंग से हुआ कि वहां मौजूद पुलिस स्टाफ, लोकल प्रशासन तो हुआ यूं कि जब हुजूर जी ने अचानक कहा, चलो आज दर्शन होंगे, तो जो भी वहां मौजूद था सब सन्न रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच आज हुजूर जी के दर्शन होने जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय था। अचानक माहौल में हलचल मच गई। संदेश फैल गया कि हुजूर जी आज मुंबई सेंटर में दर्शन देंगे। जैसे ही यह संदेश व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर पहुंचा, हर तरफ हलचल मच गई, क्योंकि इन दिनों दिवाली का मौसम है और हुजूर जी ने तो मुंबई वालों की दिवाली आज ही मना दी। अपने पावन दर्शन से सबके दिलों को रोशन करके आज जो संदेश वायरल हुआ, उस संदेश में लिखा था, आज हुजूर जी मीरा रोड सेंटर और बांद्रा सेंटर पर दोपहर 3:30 पर दर्शन देंगे। पहले दर्शन मीरा रोड पर होंगे, उसके बाद बांद्रा में होंगे। बस इतना सुनते ही संगत में जैसे बिजली दौड़ गई। किसी का फोन किसी को लगा, फिर उसने दूसरे को बताया और देखते ही देखते पूरा मुंबई गूंज उठा। जो जहां था वहीं से भागा चला आया। कोई लोकल ट्रेन में चढ़ गया, कोई बस में, कोई अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा था, आज हुजूर जी दर्शन देंगे। संगत उमड़ने लगी। सेंटर पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि थोड़ी देर में पंडाल भर गया। और फिर दोपहर ठीक 3 बजे हुजूर जी मीरा रोड वाले सेंटर पर तो बाएं कार ही पधारे, लेकिन आगे का सफ़र लोकल ट्रेन से किया। करीब 20 मिनट तक उन्होंने मीरा रोड सेंटर पर संगत को दर्शन दिए। हर कोई भाव विभोर था। संगत जी मुंबई जैसी जगह पर, जहां ट्रैफिक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, वहां इतने कम समय में इतनी संगत का पहुंच जाना, यह अपने आप में मालिक की मर्जी का सबूत था। क्योंकि मुंबई में एक बार अगर कोई ट्रैफिक में फंस जाए तो निकलना आसान नहीं होता। लेकिन आज सब कुछ अपने आप चल रहा था, जैसे मालिक ने खुद रास्ते खोल दिए हों। करीब 15 से 20 मिनट तक उन्होंने प्रेम पूर्वक संगत को दर्शन दिए। इसके बाद उन्हें आगे बढ़ना था। अगला पड़ाव था बांद्रा सेंटर, क्योंकि बांद्रा सेंटर पर संगत हुजूर जी का इंतजार कर रही थी। बांद्रा सेंटर कोई साधारण जगह नहीं है, यह कई मंजिलों में बना हुआ है। पहली, दूसरी, तीसरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सचखंड की 5 मंजिलों का प्रतीकात्मक रूप होता है। वहां से बांद्रा की दूरी लगभग 40 किमी है, उतनी ही जितनी जालंधर से ब्यास की होती है। लेकिन फर्क इतना है कि जहां जालंधर से ब्यास आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, वहीं मुंबई में यह सफर 2 से ढाई घंटे का हो जाता है, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। हुजूर जी ने मीरा रोड में दर्शन देने के बाद कहा, मैं अब बांद्रा तक ट्रेन से जाऊंगा। सभी चौंक गए। ना कोई बड़ी सुरक्षा, ना कोई विशेष इंतजाम, और हुजूर जी ने अचानक ही यह फैसला ले लिया। लेकिन अब मालिक की मौज थी तो हुजूर जी रेलवे स्टेशन पहुंचे। बस 2 पुलिसकर्मी और कुछ सेवादार उनके साथ थे। हुजूर जी सीधे स्टेशन पहुंचे और वहां से एक लोकल ऐसी ट्रेन में सवार हो गए। उस पल का नज़ारा अविस्मरणीय था। ट्रेन के भीतर से ही वे संगत को दर्शन देते रहे और बाहर खड़ी संगत राधा स्वामी का नाम जपती हुई भाव विभोर हो उठी। पता नहीं ट्रेन में कौन सी रूह के भाग आज खुलने थे। एक अंकल आंटी जी ने बताया कि हमें तो पता भी नहीं था कि आज हुजूर जी सेंटर में दर्शन देने जा रहे हैं। और जब हुजूर जी उसी ट्रेन में आए जिसमें हम पहले से बैठे थे, तो हमें पहली नज़र में विश्वास ही नहीं हुआ कि यह हुजूर जी हैं। लेकिन जब आसपास खड़ी संगत राधा स्वामी बोल रही थी, तो हमें पता लगा कि यह तो सच में हुजूर जी हैं। और हमें तो लगता है जैसे हुजूर जी उस ट्रेन में हमें ही दर्शन देने के लिए आए थे।
संगत जी, अब यह तो वह मालिक ही जानता है कि हुजूर जी ने किसको दर्शन देने थे, लेकिन सच यही है कि कल का दिन कमाल का रहा। संगत जी, उस समय सारा स्टेशन मालिक के नाम से गूंज उठा। जो लोग नहीं जानते थे कि हुजूर जी कौन है, वह भी हैरानी के साथ हुजूर को देखने लगे। थोड़ी देर के भीतर ही हुजूर जी ट्रेन में यात्रा के जरिए बांद्रा सेंटर पहुंच गए। तय समय से पहले लगभग 5:15 बजे हुजूर जी बांद्रा पहुंच गए। वहां भी उन्होंने संगत को दर्शन देकर निहाल किया। हमारे एक जान पहचान के भाई साहब, जो उस समय वहीं उपस्थित थे, उन्होंने हमें यह सब बताया। जब मुझे सूचना मिली कि हुजूर जी ट्रेन से गए हैं, तो मैंने उसी भाई को फ़ोन किया और पूछा, वीर जी, क्या यह बात सच है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं खुद वहां था। दर्शन करके अभी अभी लौटा हूं। फिर उन्होंने वह वीडियो भी भेजा, सब कुछ प्रमाण सहित। इस तरह पूरी बात साफ हो गई कि सचमुच आज हुजूर जी ने मुंबई में एक अद्भुत करिश्मा कर दिखाया। आज सचमुच मुंबई में हुजूर जी ने टहलका मचा दिया। एक जमाने में हुजूर महाराज जी भी ज्यादातर सफर ट्रेन से किया करते थे। ऐसा लग रहा है जैसे वही जमाना फिर से लौट आया है। संगत जी, जो बाबा जी की आलोचना करते रहते हैं, उन्हें अब सोचना चाहिए कि जिनके पास खुद के जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, वह एक लोकल ट्रेन से सफर कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर जी सिर्फ संगत तक दिए हुए समय से पहले पहुंचना चाहते थे। हुजूर नहीं चाहते थे कि उनकी संगत उनका 2 घंटे तक इंतजार करें, क्योंकि कार से जाते तो ट्रैफिक में फंस जाते और 2-2.5 घंटे लग जाते। इसीलिए हुजूर ने लोकल ट्रेन पर जाने का एक अच्छा डिसीजन लिया। हुजूर का अब अगला पड़ाव है कोलकाता। कल हुजूर जी विमान से वहां पहुंचेंगे और 2 दिन तक कोलकाता की संगत को दर्शन देंगे, सवाल जवाब करेंगे और सत्संग फरमाएंगे। संगत जी, आपको अब बाबा जी की एक बात बताने जा रहे हैं। जब बाबा जी के ड्राइवर साहब बाबा जी से नाराज हो गए थे और बाबा जी ने किस अंदाज में अपने ड्राइवर साहब को मनाया था। बहुत बार संगत के मन में यह विचार आ जाता है कि शायद बाबा जी को हमारी परवाह नहीं है, क्योंकि हम तो बस साधारण से सेवादार हैं। पर साध संगत जी, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जो भी संगत या सेवादार बाबा जी के हुक्म में चल रहे हैं, उनकी सेवा में जुड़े हुए हैं, बाबा जी उनसे गहरा प्रेम करते हैं। उनकी नज़रों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सब उनके लिए एक समान है। शायद इस वीडियो का शीर्षक देखकर आपको ज़रा हैरानी हुई होगी, बाबा जी के ड्राइवर साहब उनसे क्यों रूठ गए और फिर बाबा जी ने उन्हें कैसे मनाया। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो दिल को छू जाने वाला प्रेम इसमें महसूस करेंगे। साध संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। आपका लिखा हुआ हर शब्द पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। तो बात कुछ यूं है। एक बार बाबा जी के ड्राइवर साहब के घर उनके रिश्ते में एक कज़न भाई मिलने आया। वह खुद सत्संगी नहीं था, लेकिन यह बात जानता था कि ड्राइवर साहब बाबा जी के बहुत नज़दीक रहते हैं। बस फिर क्या था, उसने उत्साहित होकर कहा, भाई मैं भी तेरे साथ डेरा चलना चाहता हूँ। सुना है बहुत सुंदर जगह है, ज़रा घुमा दूँ मुझे भी। ड्राइवर साहब मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, देख भाई, डेरा घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि आत्मा का स्कूल है। यहाँ लोग सेवा करने आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, भीतर की सफाई के लिए आते हैं। अगर तू भी सच में सेवा और सत्संग के भाव से चलना चाहता है तो मैं तुझे अपने साथ लेकर चलने में बहुत खुश होऊंगा। हमारे प्यारे बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों से गहरा, सच्चा और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जो भी व्यक्ति तन, मन या धन से थोड़ी सी भी सेवा करता है, बाबा जी उस पर अपनी कृपा की वर्षा जरूर करते हैं। उनके दरबार में कोई सेवा छोटी नहीं होती। हर सेवा का फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यह बात ड्राइवर साहब ने अपने कजिन से भी कही। उन्होंने कहा, भाई अगर तू डेरे में थोड़ी सी भी सेवा कर लेगा तो मालिक की रहमत तेरे साथ हमेशा बनी रहेगी। ये सुनकर कज़न मन ही मन सोचने लगा, चलो मैं भी थोड़ी सेवा कर लूंगा, सत्संग सुन लूंगा और बाकी समय डेरे में घूम लूंगा। फिर उसने ड्राइवर साहब से कहा, ठीक है भाई, मैं भी तेरे साथ सेवा करूंगा। कुछ ही दिनों बाद ड्राइवर साहब अपने कजिन को लेकर डेरा पहुंच गए। वहां उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की और अपने कजिन को सेवा के लिए लगा दिया। हालांकि कजिन का मकसद तो बस डेरा देखना और घूमना था, पर ड्राइवर साहब के कहने पर उसने लंगर घर में सेवा पकड़ ली, सब्जियां और छीलने और काटने की। करीब 2 घंटे तक उसने मन लगाकर सेवा की। इसके बाद उसने सोचा कि अब जरा डेरे का चक्कर लगाया जाए। वह अकेले ही टहलते टहलते डेरे की एक सड़क पर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग अम्मा पर पड़ी। अम्मा जी बहुत थकी और कमज़ोर लग रही थीं। वह सड़क के किनारे बैठी सांस ले रही थी। चेहरा पसीने से भरा था और लगता था जैसे तबीयत ठीक नहीं है। कज़न तुरंत उनके पास दौड़ा। इंसानियत के नाते उसने देखा कि अम्मा जी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो वह जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आया।
जब अम्मा ने थोड़ा पानी पिया तो उनकी हालत कुछ सुधरी। धीरे धीरे उन्होंने कहा, बेटा, मैं पिछले 2 घंटे से अपने परिवार को ढूंढ रही हूँ। संगत बहुत ज्यादा है। भीड़ के कारण मैं उनसे बिछड़ गई हूँ और अब पता नहीं वह कहाँ है। कज़न भाई ने उसी पल अपना डेरे घूमने का इरादा छोड़ दिया और पूरी तन्मयता से उस बुजुर्ग अम्मा की मदद में लग गया। वह उनके साथ मिलकर पूरे डेरे में इधर उधर ढूंढने लगा ताकि किसी तरह अम्मा अपने परिवार से मिल जाए। कई गलियों और रास्तों पर भटकने के बाद आखिरकार उन्होंने अम्मा के परिवार को ढूंढ लिया। जब अम्मा जी अपने परिवार वालों से मिली तो उनके चेहरे पर सुकून और कृतज्ञता झलक रही थी। जाते जाते उन्होंने कज़न भाई के सिर पर प्यार से हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, मालिक बाबा जी की कृपा तेरे साथ हमेशा बनी रहे। इस जन्म में भी और अगले में भी उनके शब्द सुनकर कज़न भाई का मन भर आया। उसने मन ही मन सोचा, सच में डेरे में आकर कुछ अलग ही शांति मिली है। उसके बाद वह थोड़ा टहलने निकला और अगले दिन फिर से लंगर घर पहुंच गया। वहां उसने फिर पूरे मन से सब्जी काटने और छीलने की सेवा की। 2 दिन तक सेवा करने के बाद उसने ड्राइवर साहब से इजाज़त ली और वापस अपने घर लौट गया। कुछ हफ्तों बाद जब ड्राइवर साहब अपने घर पहुंचे तो कज़न को यह खबर लगी। वह तुरंत उनसे मिलने चला आया। आते ही उसने कहा, भाई, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम डेरे में थे इसलिए मिल नहीं पाया। ड्राइवर साहब थोड़े हैरान हुए और बोले, ऐसी क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है? कज़न भाई ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, जिस दिन मैं डेरे से वापस लौटा था उस रात मैं पाठ कर रहा था। मन बड़ा शांत था, इसलिए मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की। मैं ईश्वर का स्मरण कर रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। अचानक मेरे ध्यान में तुम्हारे डेरे वाले बाबा जी प्रकट हुए। मैं उन्हें देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी और उनके चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने बहुत प्यार भरे स्वर में मुझसे कहा, बेटा, तू मेरी रूह है। जब तेरे जीवन का अंतिम समय आएगा तब मैं खुद तुझे लेने आऊंगा। इतना कहकर वह मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गए। कज़न भाई कुछ पल रुककर बोला, भाई, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो पहली बार डेरे गया था सिर्फ तेरे कहने पर। वहां बस 2 दिन सेवा की ओर लौट आया। पर अब जब भी मैं ध्यान करता हूं तुम्हारे बाबा जी अपने आप मेरे ध्यान में आ जाते हैं। न मैं उन्हें बुलाता हूं न याद करता हूं, लेकिन उनका स्वरूप अपने आप सामने आ जाता है। ड्राइवर साहब यह सब सुनकर अंदर से हिल गए। उन्होंने अपने कज़न की पूरी बात तो चुपचाप सुन ली, मगर उनके मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा जी ने तो कभी मेरे साथ इस तरह का अनुभव नहीं करवाया और मेरा कज़न तो पहली बार गया था। उस रात ड्राइवर साहब करवटें बदलते रहे। नींद उनसे कोसों दूर थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। जब कुछ दिन बाद वे वापस डेरा पहुंचे और अपनी ड्यूटी संभाली तो उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव था। पहले की तरह प्रसन्न और खुले दिल से बाबा जी से बातें करने वाले ड्राइवर साहब अब बिल्कुल चुप और रूठे से लगने लगे। बाबा जी जब भी कुछ पूछते तो वह सिर्फ छोटा सा ज़रूरत भर का जवाब देते, जैसे उनके मन में कोई खटास बस गई हो। अगले ही दिन बाबा जी ने ड्राइवर साहब को बुलाया और कहा, भाई चलो, आज हमें डेरे के अंदर एक जगह जाना है। ड्राइवर साहब ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और गाड़ी लेकर आ गए। बाबा जी पीछे बैठ गए और ड्राइवर साहब चुपचाप गाड़ी चलाने लगे। पूरे रास्ते उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। बाबा जी सब समझ रहे थे। कुछ देर तक मौन रहने के बाद उन्होंने प्रेम से पूछा, भाई, क्या बात है? आज इतना चुप क्यों है? तू कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? ड्राइवर साहब ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर जब बाबा जी ने फिर पूछा, बता बेटा, क्या दिल में बात है? नाराज क्यों है तू? तब ड्राइवर साहब का मन भर आया। वे धीरे से बोले, बाबा जी, मैं आपका वर्षों से सेवादार हूं। दिन रात आपकी सेवा करता आया हूं। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आपने उस इंसान से वादा कर लिया जो पहली बार मेरी वजह से डेरे आया था कि उसके आखिरी समय में आप खुद उसे लेने आएंगे। मुझे तो आपने कभी ऐसा वचन नहीं दिया, जबकि मैं तो इतने सालों से आपकी सेवा में हूं। बाबा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार ममता झलक रही थी। उन्होंने बहुत शांति से कहा, बेटा, तू क्यों चिंता करता है? तूने ही तो अपने कजिन से कहा था कि बाबा जी अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखते। मैंने तो तेरे ही वचनों की लाज रखी है। बाबा जी आगे बोले, तेरा कजन पहली बार डेरे आया था, लेकिन उसने वहां सेवा की।
उसने उस अम्मा की मदद की जो भीड़ में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उस बुजुर्ग अम्मा ने भी दुआ दी थी कि बाबा जी की कृपा तुझ पर इस जीवन में और उसके बाद भी बनी रहे। अब सोच बेटा, जब तूने कहा कि मैं अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखता और उसने सेवा और आशीर्वाद दोनों कमाए, तो क्या मैं उनके वचनों और तेरे कहे शब्दों का मान ना रखूं? मैंने तो बस वही किया जो तुम दोनों के वचनों के अनुरूप था। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरे ही कहे का प्रतिफल है। यह सुनते ही ड्राइवर साहब की आंखों से आंसू बह निकले। उनका रूठा हुआ दिल पिघल गया। उन्होंने सिर झुका लिया और भावुक स्वर में बोले, माफ करना बाबा जी, मैं आपकी मर्जी को समझ नहीं पाया। ड्राइवर साहब की आंखें नम हो गईं। भावनाओं से भरे स्वर में उन्होंने सिर झुकाया और बोले, बाबा जी मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी मर्जी को समझने में देर कर दी। बाबा जी ने बड़े स्नेह से उनके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम भरे स्वर में कहा, बेटा जरा सोच, जब मालिक तेरे उस कजन की देखभाल कर सकता है जिसने केवल 2 दिन सेवा की थी, तो क्या वह तेरी संभाल नहीं करेगा? तू तो बरसों से सेवा कर रहा है, दिन रात तन मन से लगा हुआ है। जिस मालिक का दया सागर सब पर समान रूप से बहता है, वह अपने पुराने सेवादार को कैसे भूल सकता है? बाबा जी की यह बात सीधे उनके दिल में उतर गई। ड्राइवर साहब की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वह पछतावे के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। उनका मन हल्का हो गया। संगत जी, यही तो मालिक की खासियत है, जो रूह सच्चे भाव से मालिक से जुड़ जाती है, जो पूरे मन से भजन सिमरन करती है। उनके मुख से निकले हर शब्द में शक्ति होती है। मालिक उनके कहे को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, जैसा कि आपने इस प्रसंग में देखा। कमाई वाली अम्मा ने उस कजन को आशीर्वाद दिया और ड्राइवर साहब ने भी कहा कि बाबा जी अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखते। इन दोनों के वचनों का मान बाबा जी ने रखा और उन्हें सच कर दिखाया। पर साध संगत जी, हर आत्मा इस अम्मा या ड्राइवर साहब जैसी नहीं होती। कुछ रूहें बहुत कमाई तो करती हैं, वर्षों तक भजन सिमरन और सेवा से अपनी आत्मा को उज्जवल बनाती है, लेकिन एक पल के मोह, गुस्से या अहंकार में सारी कमाई मिट्टी में मिला देती है। अब मैं आपको आज ऐसे पतित की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनकी नाम की कमाई इतनी ऊंची थी कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। उनकी साधना, उनका समर्पण और उनका जीवन सब कुछ एक प्रेरणा है। इन दोनों ने कई वर्ष पहले नामदान प्राप्त किया था और उसके बाद से अपने जीवन को पूरी तरह भजन सिमरन में लगा दिया। कहते हैं कि उनका इतना मजबूत ध्यान था कि कई बार वे घंटे लगातार सिमरन में बैठे रहते थे। उस समय वे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पहाड़ी इलाके कुल्लू के पास रहते थे। वहीं उनका जन्म हुआ था, वहीं बचपन और जवानी के दिन बीते। समय बीतता गया, दोनों ने जीवन के हर चरण को सहजता से निभाया। बच्चों की परवरिश की, घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाली और फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए। जब बच्चों की शादी हो गई और सब अपने पने परिवार और नौकरियों में अच्छे से बस गए, तो यह दंपति भी जीवन की व्यस्तता से थोड़ा अलग होकर अपने बच्चों के साथ पहले चंडीगढ़ और फिर दिल्ली में रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, दोनों के मन में एक ही ख्याल गूंजने लगा, अब जीवन के बचे हुए पल वहीं बिताए जाए जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। सो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे वापस अपने पुराने घर कुल्लू लौटेंगे, जहां प्रकृति की गोद में पहाड़ों की शांति में वे फिर से एकांत साधना का जीवन जी सकें। इस तरह दोनों पति पत्नी ने अपना सब कुछ छोड़कर संसार की हलचल से दूर फिर से अपने उसी घर में लौटना पसंद किया, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाट और पहाड़ी हवा में मालिक का नाम गूंजता था। संगत जी, जब वह बुजुर्ग दंपत्ति कुल्लू लौटे, तो वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वर्षों की उनकी की गई नाम की कमाई धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगी। उनके घर के पास ही एक परिवार रहता था, पति और पत्नी। उनकी शादी को पूरे 12 साल बीत चुके थे, पर अब तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। जब यह बुजुर्ग दंपत्ति दिल्ली में कई साल बिताने के बाद फिर अपने पुराने घर लौटे, तो उनकी मुलाकात उन पुराने पड़ोसियों से हुई। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी अब तक निसंतान है, तो शायद किसी भाव में सहजता से उन्होंने कह दिया, चिंता मत करो, मालिक दयालु है, वह जरूर कृपा करेगा, तुम्हें भी संतान का सुख मिलेगा। उनके यह शब्द तो बस आशीर्वाद के भाव में कहे गए थे, कोई विशेष नियत नहीं थी। लेकिन देखिए, मालिक की माया। कुछ ही समय बाद वही पड़ोसी घर खुशियों से भर गया। 12 साल से खाली झूला झूलने लगा। उनके यहाँ एक संतान का जन्म हुआ। अब हुआ यह कि वह पड़ोसी अपने मन में यह मान बैठा कि उसके बच्चे का जन्म इन बुजुर्गों की कृपा से हुआ है। वह ढेरों परेशानियां आती हैं,
इसके बाद हम मृत्यु लोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हमें जो सचखंड से धुन आ रही होती है वह सुनाई देने लगती है। फिर बाहर क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मालिक के रंग में रंगे होते हैं। जो इस मालिक के रंग में रंग जाता है उसे किसी और रंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वह इनमें उलझता नहीं है। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वह परमात्मा भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होता है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है, और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है और आंखें रोती हैं। फिर इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है। मालिक के विश्वास में भी दरार पड़ जाती है। मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपना विश्वास डगमगाने ना दें। मालिक पर पूरा विश्वास और भरोसा रखें। फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम उस परमात्मा पर, सद्गुरु पर सच्चा विश्वास और भरोसा रखेंगे तो हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है। उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है, और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगा तो केवल उस परमात्मा का नाम। केवल वही अनंत है, और यह सब जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी यह इंसान सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। धन दौलत के लिए भटकता रहता है, जमीन जायदाद के लिए भटकता रहता है। धन दौलत सोना चांदी सब इकट्ठा करने में लगा रहता है, और इनके पीछे लगकर अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लेता है, जबकि उसे पता है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। ये सब दिखावा है, ये सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता, और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए। जब सब कुछ पता है कि यह सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, यह सब झूठ है, केवल झूठ, और सच्चा केवल उस परमात्मा का नाम है, तो फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता? हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से। हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उसे मालिक से करो, उसे मालिक के सच्चे नाम से करो, उसे परमात्मा से करो जो शाश्वत है, पवित्र है और सबसे ऊंचा है। इसलिए वह प्यार करो जिसमें श्रद्धा जागे। ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए। वह प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे, और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेगा। जो कमजोर है, जो हालात के आगे सर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं तो वह घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं। ऐसे लोग कमजोर होते हैं। इसीलिए सद्गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं। परंतु कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं। इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं, इनके आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोजाना करते हैं। वे बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वे हालातों के आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहाँ उदय भी है और यहाँ अस्त भी है, यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं।
जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उसे परमात्मा की कृपा मिलती है, लेकिन उसे नहीं जो हालात से भागता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है, जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर यह नहीं खोजता कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना और अपने अंतर में जो प्रकाश है उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वह कई वर्ष तक ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा, मगर वह ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका। वह ध्यान नहीं लगा सका। फिर थक हार कर वह अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं काफी समय से कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तब उस तपस्वी साधु ने उससे कहा, तुम ऐसा करो कि इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है इसके बारे में वह तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा गुरु बोले, हाँ। फिर वह शिष्य राजा के पास चला गया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है कि राजा तो मदिरा और भोग विलास में डूबा हुआ है। राजा के आगे नृत्य चल रहा है। यह देखकर वह शिष्य लौटने लगा। उसे लौटता हुआ देख राजा ने उसे रोका। जब राजा को यह पता चला कि साधु ने उसे भेजा है तो राजा ने कहा, अब जब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दीजिए। शिष्य ने जीवन में इतना ऐश्वर्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए स्थान दिया गया, मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वह शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि जिस पलंग पर वह लेटा था उसके ऊपर एक नाजुक धागों से बंधी तलवार लटक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाएगा और तलवार सीधे उसके सीने में घुस जाएगी। सुबह हुई, राजा उसके कक्ष में आया और नम्रता से पूछा, महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आई थी ना? शिष्य बोला, राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार इस लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आंख नहीं लगती थी। फिर राजा ने कहा, मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड़ी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस ईश्वर के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूं। जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपनी पहचान हो जाएगी, तो ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उस समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख। किताब है, कर्मों का चक्र है। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, तो फिर हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुझाव देते हैं और समझाते हैं, उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं। मगर जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है? हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें फिर उन परिस्थितियों से निकलने का कोई हल ही नहीं मिलता है। और फिर देख लो कि हम खुद को ही सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पाते हैं, सलाह नहीं दे पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस समय में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। इसीलिए हमें यह सीखना है कि किस तरह से साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी ज़िंदगी को, जीवन को देख सके, कि इसलिए हमें आज ही एक चीज़ शुरू करने की ज़रूरत है। वैसे तो हमें यह पूरी ज़िंदगी ही करना है, मगर आज से शुरू कर ले, केवल 21 दिनों के लिए। क्योंकि अगर हम 21 दिनों तक किसी भी कार्य को करते हैं तो फिर वह कार्य हमारा सफल होना शुरू होता चला जाता है। जब हमें किसी कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए तो फिर हम उस कार्य को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें यह कार्य करना ही है, क्योंकि अगर हमें उससे फ़ायदा हो रहा है तो फिर वह ज़िंदगी भर चलेगा। फिर हम उसे करते हैं जैसे हम रोज़ाना करते हैं। भजन हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि भजन करने से हमें लाभ होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब किसी काम को करने से जब हमें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं।
इसीलिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में हमें यानी 24 घंटे के समय में से हमें अपने लिए खुद के लिए केवल 15 मिनट निकालने हैं। और इन 15 मिनटों में हम क्या करेंगे तो यह हम आपको आगे बताएंगे। मगर पहली चीज, आज से ही रोजाना 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार अलग अलग स्रोत। इसलिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और रात को सोने से पहले 15 मिनट। तो यह तो हो गए 2, और इसके अलावा दोपहर को या शाम को एक समय फिक्स कर लेना है कि मुझको यह 15 मिनट खुद के लिए निकालना है या 15 मिनट मुझे खुद को देने हैं। और उन 15 मिनट में क्या करना है कि लोगों के शोर से किसी शांत सी जगह में चले जाना है, एकांत में, क्योंकि एकांत और मौन इसकी बहुत ही महिमा है। और अगर हमें एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से फ्रेश होना है, एकांत में रहना है। 15 मिनट के लिए किसी से कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल टीवी सब कुछ साइड में कर देना है। और फिर उन 15 मिनट में अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और हमारा और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन 15 मिनट के अंदर हम जो सोचते रहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, ऐसा क्या होगा, अब क्या हो रहा है तो उसे बिल्कुल भूल जाना है। 15 मिनट के लिए उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है, और 15 मिनट के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। यह नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए तो इन 15 मिनट में इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना है। इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है, फ्रेश कर देना है। फिर चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो तो उसे हमें केवल 15 मिनट के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है, और केवल यह सोचे कि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी स्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो वह जाती जरूर है, हमेशा नहीं रहती है, हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहती है। इसलिए इन 15 मिनट को खुद के लिए निकालो, या थोड़ा सा समय खुद को दो कि मैं कौन हूँ, मैं एक शांतिपूर्ण ऊर्जा हूँ। इसलिए हम आपको यह 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, तो हमें केवल इनको सुनना ही नहीं है, हमें यह अपनाना भी है, खुद पर अपनानी है कि जिंदगी की स्थिति कुछ और है और मैं अलग हूँ, क्योंकि मुझे खुशी ताकत इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे खुद को अनुभव करना है। मगर हम खुद को अनुभव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो दिमाग है तो यह अपनी बात को अपना मानकर उससे ऊपर रखना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यह मेरा विचार। याद रखें, कोई विचार आपका नहीं है, सभी विचार अन्य हैं और भिन्न हैं और आपसे अलग है। आप सिर्फ उनके दास बन जाते हैं, और यहीं से आप भूल कर देते हैं जब आप बार बार उनको अपना मान लेते हैं। इसलिए अब बात करते हैं कि ध्यान करते समय नींद क्यों आ जाती है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए नींद आने का मतलब है कि आपने अपने शरीर को इतना शांत कर लिया है कि अब वह बाहर की किसी भी चिंता से मुक्त हो गया है और अत्यधिक विश्राम महसूस कर रहा है, और यही है ध्यान की स्थिति। नींद आने में और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि सोते समय हमें भीतर चल रही अवचेतन स्थितियों का कोई भी पता नहीं चलता, मगर ध्यान में हम अचेत नहीं होते हैं, बल्कि चेतना के साथ खुद को एकाकार कर लेते हैं, यानी कि चेतन के साथ दौड़ने लगते हैं या फिर उसके साथ शांत हो जाते हैं। ध्यान के फायदों से अवगत है, इसीलिए ध्यान करते समय आप उन फायदों को उठा सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि आपको नींद ना आए। इसलिए इसका जो सबसे सरल उपाय है कि जब तक आप ध्यान में जब चाहे तब अपनी इच्छा को इच्छा के अनुसार जानने में सफल नहीं हो जाते, तब तक खुद के लिए थोड़े से नियम बनाएं, और जिसमें सबसे पहला नियम है कि ध्यान में उस समय में बैठे जिस वक्त आप पहले से ही अपनी ज़रूरत भर की नींद ले चुके हों। क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान करने के लिए रात में सोने के पहले बैठते हैं, और कुछ लोग तो लेट कर ध्यान करते हैं, क्योंकि वास्तविक ध्यान वही है जो आपको किसी नियम में ना बांधे कि ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, ऐसे आसन लगाना है जैसे आपके शरीर की स्थिति है। आप ध्यान कर सकते हैं, आपका ध्यान लग जाएगा, मगर उसके लिए हमने आपको बताया है कि विचारों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें आने जाने देना है। आप ध्यान करते रहे। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।